आपकी प्यारी गाड़ी जिसे आपने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा, जिसके साथ आपकी न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं, क्या सरकार उसे सिर्फ इसलिए सड़क से हटा सकती है क्योंकि वो 10 या 15 साल पुरानी हो गई है, भले ही वो धुआं ना देती हो। दिल्ली एनसीआर के लाखों गाड़ी मालिकों के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी मेहनत की कमाई से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर आई है जिसने लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। क्या है ये बड़ी राहत? सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। अगर आपके पास दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी है या 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, तो अगले 4 हफ्तों तक आपके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब है फिलहाल आपकी गाड़ी को ना तो जब्त किया जाएगा, ना ही इस नियम के तहत कोई भारी भरकम चालान कटेगा। ये एक बड़ी राहत है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये पूरा बवाल शुरू कैसे हुआ? ये कहानी शुरू हुई 2015 में, जब दिल्ली के खतरनाक प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने ये उम्र वाला फॉर्मूला दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी, लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ इसी साल जुलाई में, जब दिल्ली सरकार ने नियम बनाया कि ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। सोचिए, आपकी गाड़ी और आपको पेट्रोल पंप से लौटा दिया जाए। जनता का भारी विरोध हुआ और सरकार को 2 दिन में ही अपने कदम पीछे खींचने पड़े। उम्र वर्सेस धुआं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो दिल्ली सरकार पहले इस बैन को सख्ती से लागू कर रही थी, वही अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार की दलीलें बहुत सीधी और सरल हैं। सरकार के वकील ने कोर्ट में एक शानदार उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक साहब हैं जो अपनी कार सिर्फ घर से ऑफिस ले जाते हैं। 10 साल में वो मुश्किल से 3000 किलोमीटर चली, उनकी गाड़ी बैन। और दूसरी तरफ एक टैक्सी है जो 2 साल में ही 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है और खूब धुआं दे रही है, और वो 8 साल और चलेगी। ये कैसा न्याय हुआ? सरकार का कहना है कि बैन का आधार गाड़ी की उम्र नहीं, बल्कि उससे निकलने वाला धुआं होना चाहिए। अगर एक पुरानी गाड़ी का पीयूसी पास है, वो फिट है, तो उसे सड़क से क्यों हटाया जाए? लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। दिल्ली की जहरीली हवा, वो सर्दियां याद कीजिए जब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये बैन इसी प्रदूषण से लड़ने के लिए लगाया गया था। तो सवाल ये है कि क्या इन पुरानी गाड़ियों को छूट देने से दिल्ली फिर से गैस चैम्बर बन जाएगी? तो अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अगले 4 हफ्तों के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ये तय करेगी कि आपकी गाड़ी की किस्मत का फैसला उसकी उम्र का मीटर करेगा या उसके प्रदूषण का मीटर। लेकिन ये फैसला कुछ बड़े सवाल खड़े करता है। क्या गाड़ी की उम्र ही उसके प्रदूषण का एकमात्र पैमाना है? क्या एक आम आदमी जिसने अपनी सारी जमा पूंजी एक गाड़ी में लगाई हो, उसे सिर्फ एक नियम के कारण कबाड़ में बेच देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, पर्यावरण और आम आदमी की जरूरतों के बीच वो सही संतुलन कैसे बनेगा? इस बड़े सवाल पर आपकी क्या राय है? क्या आपकी भी कोई गाड़ी इस नियम के दायरे में आती है? अपना अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।